हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और शिवांशी भी तैयार होकर जा रही है स्कूल, तो उसे तैयार कर दिया है बस। और चाय वगैरह भी बन रही है मेरी, तो अब चलते हैं, चलिए किचन में। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो गर्म पानी करके ही नहाना पड़ता है। तो मैंने तो नहा लिया है और कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। ठंड में तो ऐसा होता है, कभी कभी जल्दी ना उठ पाओ तो लेट हो जाता है। वैसे तो शिवांशी के स्कूल जाने की वजह से मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है, ज़्यादा लेट नहीं हो पाता। तो चलिए फिर अब चाय वगैरह बनाते हैं और शिवांशी का लंच बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चाय बन रही है यहाँ पर, बस उबल रही है। इसमें दूध डाल देती हूँ, ये भी जल्दी से बन जाएगी। और पापा जी भी ब्रश वगैरह करके आ रहे हैं, तो वो भी चाय और नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता भी तैयार करना है जल्दी से। बस चाय तो लगभग बन गई है, शिवांशी का लंच भी बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, पापा जी की चाय मैंने बॉटल में भर के रख दी है। अभी वो ब्रश कर रहे हैं तो ठंडी ना हो इसलिए भर के रख दी थी। और अब यहाँ पर खाना का टाइम हो गया है। शिवांशी तो जा चुकी है स्कूल। अब शिवांशी 9 बजे स्कूल जाती है, तो 10 बजे तक मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो बस पहले सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, उसके बाद फ्राई करूँगी। और आटा वगैरह मैंने सब गूँथ के रख लिया है, तो खाना निपटा लेती हूँ। फिर घर में और भी बहुत काम होते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी कर लूँगी। तो पहले खाना ही ज़रूरी होता है, खाना बना देती हूँ। और बस टाइम से सब लोग खा लेंगे और 12 बजे तक शिवांशी भी आ जाएगी। तब तक मैं अपने काम निपटा लूँगी और फिर मैं भी रेस्ट करूँगी। और थोड़ा धूप में भी चली जाती हूँ छत में आराम से धीरे धीरे। वैसे दिन भर नहीं सीढ़ियाँ मुझे चढ़ना है, मुझे मालूम है। तो मैं 1-2 बार जाना ही होता है, तो मैं छत पे धूप भी ले आऊँगी टाइम से, नहीं तो धूप चली जाएगी, खाना ही बनाती रह जाऊँगी 2-3 बजे तक। टाइम से बना लेती हूँ ताकि धूप भी ले पाऊँ। और सब्ज़ी तो कट हो गई है, बस मटर और छील के रख लेती हूँ जल्दी से। फिर मटर आलू दोनों फ्राई करूँगी, इसके बाद फ्राई सब्ज़ी करूँगी, क्योंकि मटर आलू फ्राई दोनों कर दूँ ना तो अच्छे से सब्ज़ी पक जाती है, टाइम नहीं लगता है। और खाना वगैरह तो मेरा बन चुका है। अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, तो झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। बस लगभग काम हो गया है मेरा। और शिवांशी भी आने वाली है स्कूल से, उसके आने तक मैं खाना अपना बना लेती हूँ आराम से धीरे धीरे। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। तो ये देखिए किचन की सफाई भी हो गई है, पोछा भी कर लूँगी। और बस सब काम से फ्री होके अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। शिवांशी आ चुकी है, देख रही हूँ क्या कर रही है। तो खाना वगैरह भी मैंने खा लिया है, तो मैं जाके देखूँगी कौन सी शैतानी हो रही है, होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होमवर्क हो रहा है, ऐसे होता है होमवर्क? इसमें बैठ के कैसे कर पा रही है? ये वाला ऐसे बनाना है। अरे हम इधर कुछ बिछा दे रहे हैं, तो इसमें बैठ के आराम से करो। टब में बैठ के नहीं होगा, वो टूट जाएगा। उठो उससे। नहीं टूटेगा, उठो। हम ले आए कुछ बिछाने के लिए। हाँ मेरी लड़की देखो गिर रही है ना, इसमें बैठो। अब करो बैठ के आराम। मम्मी, हाँ, और ये वाला ऐसे बनाना है। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या कर रही थी। और यहाँ पर मैं मूंगफली खा रही हूँ, भुनी हुई रखी थी मैंने, भूंजी थी। तो दोस्तों ये देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली है आज का, और ठंड भी थी बहुत। और नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं ऊपर आ गई हूँ।
तो यहीं पर मैंने खाना भी खाया अभी, और धूप में बैठ के खाने में अच्छा भी लगता है। तो फ्री हो गई थी तो मैं सोचा ऊपर ही बैठ के खा लूँगी बस। और थोड़ी सी मूंगफली रखी हुई थी तो भूंजी थी मैंने, तो सोचा थोड़ा खा लेती हूँ बस। और कुछ नहीं, शिवांशी अपना होमवर्क कर रही है बस, और कोई काम है नहीं है। तो सारा काम तो मेरा हो गया है, खाना वगैरह, और शिवांशी भी अपना होमवर्क कर रही है और मैंने भी खाना खा लिया है। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कुछ बातें आप लोगों से कर लूँ। जो कुछ आप लोगों ने कमेंट में जो कुछ मुझसे पूछा था, वो मुझे लगा कि अब मुझे बता देना चाहिए। और वैसे भी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसे ही छोटे मोटे सवाल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिख बहुत ज़्यादा देते हैं कुछ लोग बहुत कुछ लिख देते हैं। तो पहली बात तो ये कि कुछ मतलब किसी ने ये भी पूछा है 1-2 बार मुझसे कि मतलब कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा 7वां मंथ पूरा हो गया है मतलब पूरा होने ही वाला है, पूरा नहीं हुआ 7वां, तो बस 7वां ही चल रहा है। और शिवांशी के पापा भी घर आ गए हैं दीदी को देख के, और उनका ऑपरेशन हो गया है, सक्सेस हो गया है, ठीक है वो। तो घर पे भी काम होता है तो वो आ गए हैं। और देखो, चाहे जहाँ पे भी देख लो, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। सबके रिश्ते अच्छे होते हैं, चाहे जिसका भी हो, तो भाई बहन का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। और वो तो उनकी बहन है, और जो बहनें हैं और जो भाई है, वो लोग भी समझते होंगे कि मतलब हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए कुछ उल्टा सीधा। और सब रिश्ते सबको निभाने पड़ते हैं, पत्नी का भी, पति का भी, भाई का, बहन का, माँ बाप का, सबको निभाने ही पड़ते हैं, तो निभाना ही चाहिए। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्यों कहूँगी? क्योंकि मेरे भी भाई हैं, मैं भी बहन हूँ। तो जैसे बहन कोई तकलीफ़ में होती है, कोई दिक्कत होती है, तो सारे भाई सोचते हैं कि हम देख आएँ। और क्योंकि बचपन से खेले कूदे अपनी बहन के साथ, तो कोई कष्ट होता है, कोई दिक्कत हो, सब कोई सोचता है। वैसे बहन भी यही सोचती हैं कि हमारे भाई को कोई दिक्कत है तो हम भी जाएँ। और तो बस एक दूसरे की मदद से ही सब कुछ चलता है। और तो उसमें नहीं किसी को लिखना चाहिए था कि ना जाते और घर देखते, ऐसा नहीं किसी को लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा तो कोई बात नहीं। अब अपनी अपनी सोच है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस 2 दिन के लिए गए थे और लौट आए। और वो तो बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन मैंने ही भेजा था कि जाओ आप, और ज़रूरी है जाना, तो इसलिए वो गए थे। और कोई परेशानी भी नहीं हुई जाने में, तो वो तो वापस आ गए हैं। और आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मम्मी जी घर पे नहीं है, मतलब मेरी सासू माँ कहाँ हैं, क्यों नहीं बताती हो आप, वीडियो में क्यों नहीं आती? वो सच में घर पे नहीं है, और वीडियो में तो इसलिए नहीं आती, और वो सच में घर पे नहीं है। वो इसलिए नहीं आ पाती वीडियो में, क्योंकि वो घर में है नहीं है, और वो दीदी के यहाँ ही हैं। और आई थी बीच में, वीडियो में नहीं ज़्यादा लिया, तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आई थी। और उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने उन्हें फिर से बुलाया था, तो फिर से चली गई थी। और फिर दीदी का ऑपरेशन भी होना था, तो बोल रही थी मैं थोड़ा दिन और रुक के फिर आ जाऊँगी। तो वो बस दीदी के यहाँ ही है, अब दीदी थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी वो। तो बस ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, तो मैंने बता दिया। और ये देखिए, शाम का टाइम है, तो शाम को पनीर की सब्ज़ी बनाई है, घर का ही पनीर है ये, जो घर में बनाया था दूध से। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। शिवांशी बोल रही थी मम्मी मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी खाना है, वो पसंद भी बहुत करती है पनीर, तो उसी की वजह से। और सब लोग भी खाएंगे, वैसे मन तो सभी का था, लेकिन वो बच्चा है, वो ज़्यादा जिद कर जाती है। वैसे तो नहीं बनाती शाम को, लेकिन मैंने बना ली। तो बस यहाँ पर शाम का खाना ही बन रहा है। इसमें रखे हैं चावल कुकर में, और ये सब्ज़ी भी पक चुकी है। और ये देखिए, यहाँ पर शिवांशी टीवी देख रही थी, और ये देखिए खाना भी खा रही है, नमकीन खा रही है कटोरी में रख के। और मैं खाना भी लेके आई हूँ, तो खाना भी खा रही है, बोल रही है अच्छी बनी है मम्मा सब्ज़ी। तो बस उसके लिए आज सब्ज़ी खास तरीके से बनाई थी। तो शिवांशी तो खाना खा रही है, तो रात हो चुकी है, खाना खा के खिला के उसको भी सुला दूँगी, और मैं भी खाऊँगी।
तो ये तो टाइम से ही खाती है, टाइम से सो जाती है, टाइम से सुबह से जल्दी उठना पड़ता है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अब मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में।